खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, मीडिया पर्सन हैं कांग्रेस की। अर्चना जी, इस पूरे प्रकरण को सबसे पहले किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और आपके पास इस खबर में क्या कुछ डेवलपमेंट है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी यदि अपनी जान खुद ले ले तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, सामाजिक तौर पर भी और पूरी अगर हम देखें तो समग्र रूप से भी। और चूंकि अब इसका संज्ञान खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिया है और डीजीपी ने भी ले लिया है, तो निश्चित रूप से कारकों का पता चलेगा। लेकिन जो सुसाइड नोट आया है उसमें जिस प्रकार का विवरण है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा कौन सा मानसिक दबाव था कि इसके चलते उन्होंने अपनी खुद की जान लेने का काम किया। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा घटनाक्रम पूरे समाज को एक तरह से स्तब्ध कर देता है, क्योंकि कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से सक्रिय हो, पुलिस में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो, फिर अचानक ऐसी सूचना मिले तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी हानि में समझती हूँ सामाजिक तौर पर। और ये इस बात का भी द्योतक है कि कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके कारण वो दबाव में थे, पर ये तो तभी पता चलेगा जब पूरी जांच होगी। लेकिन देखा जाए तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज की ऐसी सूचना हम सबको मिली। अर्चना जी, आपको क्या लगता है कि आखिर किस राजनीतिक दबाव की बात कर रहे थे या जिस प्रकार से तमाम बातें सामने आई हैं, अब तक क्या लग रहा है पूरे प्रकरण में जो शुरुआती जांच हुई है उससे क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि इतने ऐसे ऑफिसर जिनकी एफबी पोस्ट पर हमने देखा कि वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप घर पे रहिए, हम आपके लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में हैं, और सडनली ये कदम उठा लेना। बिल्कुल, देखिए मैं खुद स्तब्ध हूँ और अब कारण क्या है ये तो जांच का मुद्दा है, लेकिन ऐसा कुछ हो तो हम सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो लोग अपनी कर्तव्य के साथ पूरे अडिग होकर के और जनता की सेवा में संलग्न हो और कोरोना जैसी त्रासदी में फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हो, जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर हो, ऐसा कोई व्यक्ति अगर इतना एक्सट्रीम कदम उठाता है तो हम सबको भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये कदम तभी उठाया जाता है जब व्यक्ति बिल्कुल ही इसके बस में कुछ नहीं हो। तो खुद मुख्यमंत्री जी ने चूंकि संज्ञान में ले लिया इस पूरे घटनाक्रम को, तो निश्चित रूप से इसके पीछे के कारकों का जल्दी खुलासा भी होगा। अर्चना जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसके बाद जरूरत है एक बार की पूरे प्रकरण को देखा जाए और इस तरह के मामले आगे ना हो, उसके लिए भी कुछ कदम उठाए जाए? क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने ये ऑफिसर जो हमारे लिए लड़ते हैं वो इस तरह के मानसिक दबाव में जी रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। बिल्कुल, देखिए जब ये पूरे कारक पता चलेंगे तो इसके लिए करेक्टिव मेजर्स भी उठाए जाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझती कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कोई सोच होगी कि ऑफिसर से दबाव हो। सब लोग जिस तरह से हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं उसका एक ही कारण है कि हमें सफलता दर सफलता इसलिए मिल रही है क्योंकि सरकार की गवर्नेंस में एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है और क्यूमुलेटिवली दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो कारकों का पता चलने दीजिए और जब कारक पता चलेंगे तो निश्चित रूप से चूंकि संज्ञान खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो इस चीज पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि ऐसी फील्ड में जो काम करने वाले अधिकारी, चाहे पुलिस में हो, मेडिकल क्षेत्र में हो, उन पर यदि कोई मानसिक दबाव है तो उनके लिए कुछ न कुछ एफर्ट्स किए जाने चाहिए ताकि वो उससे बाहर आ सके। अर्चना जी, जिस प्रकार से हमारी राजेंद्र राठौड़ से बात हो रही थी, उपनेता प्रतिपक्ष हैं या फिर बसपा के जो पूर्व विधायक हैं, वो धरना पे बैठे हुए और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सामने लाने के लिए हम धरना कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए उनके परिजनों को, साथ ही नौकरी मिलनी चाहिए। इन सब बातों पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि धरना प्रदर्शन भी हो रहा है लगातार वहां पर? देखिए, किसी की ऐसी मृत्यु हो जाए और उस पर यदि इतने सीनियर लोग धरने पर बैठ जाएं तो ये तो साफ दिखाई देता है कि वो इस चीज में भी सियासत देख रहे हैं। कम से कम उनको ऐसे मौके पर जो गमी का मौका है, हम सबको स्तब्ध कर रहा है, हम सबके लिए चिंता का विषय, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के राज में कभी भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता जिसमें किसी को न्याय न मिले। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और चूंकि मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान में ले तो जल्द इसका खुलासा भी होगा। और मैं ये मान करके चलती हूँ कि ऐसा कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी यदि इस तरह से अपनी जिंदगी से हाथ धोता है तो हम सबके लिए दुर्भाग्य। अर्चना जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे जब आप पहली बार तमाम चीजों के साथ सामने आएंगी? जैसा आप कह रही हैं जांच होगी, लेकिन वो जांच कब तक, जो शुरुआती चीजें हैं वो सामने आ पाएंगी? देखिए, क्योंकि इसको डीजीपी साहब ने खुद ने इसका संज्ञान ले लिया है, सीएम साहब खुद इसको देख रहे हैं, तो जल्दी इसका खुलासा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना शर्मा हमारे साथ पीसीसी मीडिया चेयरपर्सन जुड़ी हुई थी, जिनका ये कहना है कि इस मामले में खुद जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है तो तमाम चीजें बाहर आएंगी। और साथ ही उन्होंने जब सवाल ये किया गया कि जो राजेंद्र राठौड़ की बात हो रही है, चाहे बसपा के जो पूर्व विधायक जो धरना पे बैठे हुए उनकी बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इसमें भी वो राजनीति ढूंढ रहे हैं, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है और इन तमाम पहलुओं पर हम नजर रख रहे हैं। और जिस तरह से ये सुसाइड प्रकरण हुआ है उसके बाद हम एक एक पहलू पर देखेंगे कि आखिर ये प्रकरण क्यों हुआ है। तो मुख्यमंत्री गहलोत के संज्ञान में भी ये मामला सामने आया है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में आप देखिए
मांग उठ रही है कि इस पूरे मामले की जांच हो और जल्द से जल्द हो। ये बहुत अहम होगा कि इसमें कड़ी से कड़ी सामने आए और ये पता चल पाए कि आखिर ऐसे थानाधिकारी ने जिन्होंने कुछ दिन पहले अपनी एफबी पोस्ट पर यह पोस्ट किया कि आप घर में रहें, हम आपके लिए बाहर हैं, स्टे होम, स्टे सेफ और तमाम चीजें, और उसके बाद ये सुसाइड करना, कई सवाल। और बसपा के पूर्व विधायक का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। व्यक्ति को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस राजगढ़ की जनता के साथ मनोज नांगली डटकर लड़ाई लड़ेगा और न्यायिक जांच की मांग करता हूं कि ऐसे दबंग ऑफिसर जो ईमानदारी के अपना नाम जो तहसील में छपाया है उस अफसर को मरना प्रदेश में हमारे लिए एक कलंक होगा और ये काला दाग राजगढ़ के इतिहास में लिखा गया है। इस काले दाग को हम न्याय दिलाकर मिटा सकते हैं। इसलिए सभी से अपील करता हूं कि राजगढ़ की जनता हमारे इस दाग को मिटाने के लिए विष्णुदत्त बिश्नोई की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस थाने के सामने पहुंच जाए। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। मेरा इतना ही कहना है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। एकदम प्रदेश का पूरा हिंदुस्तान का ईमानदार आदमी था, हिंदुस्तान का ईमानदार आदमी था। इसको न्यायिक जांच भी होनी चाहिए और न्याय मिलनी चाहिए विष्णुदत्त बिश्नोई को। और हम इस पुलिस प्रशासन के साथ हैं, पूरा हमारा व्यापार मंडल साथ है, हम सब लोग राजगढ़ के साथ हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि विष्णुदत्त सक्षम अधिकारी, सच्चा ईमानदारी का प्रति, आम आदमी के हृदय में जुड़ने वाले व्यक्ति के साथ ये काम होगा। ये जांच का विषय है कि क्यों हुआ, लेकिन दुख है कि हमने सक्षम अधिकारी को खो दिया। मेरा 40 साल का राजनीतिक जीवन है, मैंने बहुत अफसरों को देखा है। ऐसे अफसर नाम मात्र के मिले आपको